स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंप्लीट कर लिया और मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक हेलो एल्केन्स पर यानी कि हेलो एरीन्स पर। ठीक है, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स कह सकते हो या फिर हेलो एरीन्स कह सकते हो, उन पर चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने जनरल पहले पढ़े थे, जनरल पहले क्या पढ़े थे कि पहले हेलो एल्केन्स पढ़े थे होते क्या है। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, सारी बातें उनके बारे में पढ़ ली। उसके बाद में जो जो मेन थे उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सिमिलरली आज क्योंकि पहला लेक्चर है इसका हेलो एरीन्स का, इसलिए हम लोग सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि हम लोग जान जाए कि पीएचएक्स होता क्या है आखिर। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग आज कवर कर लें। और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हो सके तो डिस्कस जरूर करें। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे हम पहले तो अंतर समझे दोनों में। ठीक है, अंतर समझिए। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े थे, आर एक्स। तो आर क्या होता था, एल्काइल ग्रुप। क्या होता था, एल्काइल ग्रुप। और अब हमें पढ़ना है हेलो एरीन्स। तो पीएच क्या होता है आपका, पीएच होता है फेनिल ग्रुप। ठीक है, पीएच क्या होता है आपका, फेनिल ग्रुप। अब क्या अंतर होता है एल्काइल ग्रुप में और फेनिल ग्रुप में। ठीक है, तो फेनिल ग्रुप बनता कब है, ये जो बेंजीन होती है आपकी, बेंजीन, बेंजीन के बारे में सभी को पता है, ये होता है C6H6। इसके सबके सारे जितने भी ये कार्बन है सबके पास एक एक हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दें यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो बचेगा C6H5। ठीक है, और इस हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे कोई भी दूसरा ग्रुप ला करके जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो C6H5 होगा और साथ में क्या आ जाएगा, जो भी ग्रुप जोड़ा जाए वो आ जाएगा। तो इस रिंग को, ये जो C6H5 होती इसे कहते हैं फेनिल रिंग और इसे ही कहते हैं फेनिल ग्रुप। क्लियर। तो अगर फेनिल के साथ में जो ग्रुप जोड़ रहे हैं ये कौन हो, ये एक्स हो, यानी कि ये एफ हो, सीएल हो, बीआर हो या फिर आई हो, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एरीन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि क्या अंतर है बेसिकली एल्काइल में और फेनिल में। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देखो कई सारे हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो बेंजीन है उससे सिंगल हेलोजन एटम बस लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे मोनो हेलो डाई हेलो, बस उसी बेसिस पे यहाँ पर भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन सेम है, जैसे मोनो हेलो डाई हेलो वहां पर थे वैसे यहाँ पर होंगे। तो अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास में, चलिए इसको साफ कर लेता हूं पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्या हो, हमारे पास में एक बेंजीन रिंग हो और उसके एक हाइड्रोजन को केवल क्या करा जाए, रिप्लेस किया जाए, केवल सिंगल हाइड्रोजन, बस केवल ये बनाया और इसका क्या हम लोगों ने हटा दिया, हम लोगों ने केवल इसको हटाया और एक्स लगा दिया। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास में तो मोनो हेलो है। अच्छा, अगर हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये थे और यहां पर भी लगा दिया सीएल और यहां पर भी लगा दिया सीएल, तो ये किसकी कैटेगरी में चला गया, डाई हेलो की कैटेगरी में चला गया। तो फिर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक है तो मोनो हेलो वाली कैटेगरी है, जैसे बच्चे बचपन में पढ़ रहे थे, अभी 4-5 लेक्चर पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, छोटे पर। तो दूसरा क्या है कि अगर दो है तो डाई हेलो की कैटेगरी है, तीन है तो ट्राई हेलो की कैटेगरी है। उससे ज्यादा बहुत रेयर केस है जो पाए जाए। ठीक है, लेकिन अगर हैं तो वो किस में चले जाएंगे भाई, पॉली की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो सकती है कि एक ग्रुप पहले से कोई दूसरा लगा हो, मान लो ये लगा है और इसी के साथ में बना हुआ है ये, यहां पर CH3 है और यहां पर Cl है। ठीक है, तो आपको पता है जो इतनी चीज है ना, जो केवल बेंजीन रिंग के साथ CH3, ये टॉलुइन होती है और उसके साथ में ये क्या लगा, ये पैरा पोजीशन पे है और ये किस पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। ये किस पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें आती हैं तो भी ये बेंजीन डेरिवेटिव ही होंगे, तो भी ये एरिल हैलाइड की कैटेगरी में ही क्या करे जाएंगे, काउंट करे जाएंगे। मतलब केवल इतना सा है, कंफ्यूजन ये दूर कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि केवल हम लोगों ने क्या ली, केवल हम लोगों ने बेंजीन रिंग ली और बस बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन है तभी वो हेलो एरीन होगा। अगर हमारे पास बताऊं बेंजीन रिंग हो, उसके साथ में यहां का भी अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दूं तब भी वो हेलो एरीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही बोला जाएगा। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन दूर है। तो चलिए भाई चलते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा करो या क्या कहा करो, जनरल प्रॉपर्टीज। देखने में कैसे लगते हैं, कहां घुलते हैं कहां नहीं घुलते हैं, ये सारी बातें अगर हम लोग करते हैं तो ये सारी बातें किसमें आती हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बताऊं इनके बाद में, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात ये कि ये कलरलेस होते हैं। दूसरी बात क्या है कि या तो ये कैसे होंगे? ऑयल्स होंगे, ठीक है, तेल टाइप के होंगे, या फिर कई सारे ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी पाए गए हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी पाए जाते हैं। तीसरी बात अगर इनके बारे में करूं तो तीसरी बात क्या होगी? अब आप लोग खुद बताओ कि अगर मैं इनको घोलने की कोशिश करूं, सॉल्युबिलिटी चेक करूं, तो कहां सॉल्युबल निकलेंगे? पानी में सॉल्युबल निकलेंगे या ऑर्गेनिक में निकलेंगे? तो सब साफ कहोगे सर जी ऐसा है कि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो है नहीं, और कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक। तो अगर हम लोग पोलर की बात करेंगे तो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल इन क्या लिखो? दो बातें लिखो, वाटर या क्या लिखो? पोलर लिखो। पानी या पोलर दोनों में ही इनसॉल्युबल, बट ऑर्गेनिक, बट इनऑर्गेनिक, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारे पास में पोलर है तो उसमें तो नहीं घुल पाएगा, बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा? डिसॉल्व हुआ करेगा। ठीक है, अच्छा इनके बारे में एक और खास बात है कि अगर इनकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। अब बहुत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी होती है? तो ये बच्चा होती है पानी की, H2O की, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने छोटे पर रिलेटिव डेंसिटी जब पढ़ी होगी तब इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और एक बात इनके बारे में है कि अगर बात करें किसकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे होते तो उसका फिक्स लिखते। अब यहाँ पर तो सारे जनरल बात हो रही है ना हेलो एरिन्स की, तो यहाँ पर क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा किसके पर डिपेंड करते हैं? उनके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं कि कितना ज्यादा जो है उसके अंदर मास है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर है, बस उस पर डिपेंड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो देखो पीएच तो सबके लिए सेम होगा, पीएच तो सबके लिए क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा? पीएच सीएल आए, ठीक है, पीएच सीएल आए, पीएच बीआर आए और पीएच आई आए, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होना है इनके साथ में। यहाँ पर क्या होगा? पीएच सबसे पहले कौन? फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो देखो पीएच तो सबके लिए सेम है। ठीक है, यहाँ भी फेनिल, यहाँ भी फेनिल, यहाँ भी फेनिल, यहाँ भी फेनिल, तो क्या होगा? जो आई है भाई वो सबसे ज्यादा हैवी है, जो बीआर है वो उससे कम हैवी है, जो सीएल है वो उससे भी कम हैवी है, और जो फ्लोरीन है वो सबसे कम हैवी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा निकलेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। सिंपल सी तो बात है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं जनरली किसी भी तरीके का अगर हमें हेलो एरिन बनाना है तो। ठीक है, चलिए भाई नोट करिए। हो गया, हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर, कॉपी लेकर के बैठा करो यार जब पढ़ने बैठा करो। अगर YouTube पर भी पढ़ने बैठते हो तो कॉपी और पेन दो चीजें तो लेकर ही बैठना है, चाहे जितना आपको टॉपिक आता हो। पता नहीं किस वीडियो में, किस चैनल पर, कहां पर आपको कौन सा ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपके लिए नया हो। ठीक है, तो हेडिंग डालो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और पहला मेथड बहुत आसान है, पहला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, हमारे पास में क्या हो? बेंजीन हो, और हम उसका डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्ट उससे हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और किससे करा दें? या ब्रोमीन से क्या करते हैं? उसकी रिएक्शन करा दें, उसे ट्रीट कर दें। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से ही हम क्या बना सकते हैं? एरिल हैलाइड्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने लिया ये लिया हम लोगों ने क्या? बेंजीन, ये बेंजीन ली। ठीक है, और इसके साथ में हम रिएक्शन किसकी करा दें? Cl2 की रिएक्शन करा दें। तो अगर Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो देखो कैटलिस्ट के तौर पे इसी का क्या लेना पड़ेगा? हमें एक सॉल्ट लेना पड़ेगा, FeCl3 लेना पड़ेगा। और जब FeCl3 लेंगे तो भाई देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखा दो 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा? -HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ पर आपकी Cl आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको क्या बनाना होता? अगर आपको बनाना होता क्या? ब्रोमो, अगर ब्रोमो कंपाउंड बनाना होता, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐसे शो कर लो और यहाँ पर क्या लेते हैं हम? फिर Br2 ले, तो Br2 के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? FeBr3 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब FeBr3 यूज करेंगे तो माइनस से क्या निकल जाएगा भाई? HBr निकल जाएगा, और HBr निकलने के बाद बचेगा क्या? बचेगा क्या? बचेगा क्या? बचेगा क्या? Br। ठीक है, ये बचेगा। अब
यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन लगभग सब जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन सब जगह के एक्सेप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जहां के इंपॉर्टेंट होते हैं वहां के एक्सेप्शन पढ़ाए भी जरूर जाते हैं, और मैं तो जरूर ही बताता हूँ एक्सेप्शंस को निकाल के। देखो अंदाजा क्या लग रहा है कि जैसा हेलोजिनेशन करना है उस हेलोजन का सॉल्ट लेना पड़ रहा है ऐसा कैटलिस्ट, तो रिएक्शन बढ़िया हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, मान लो बेंजीन ही वापस ले लिया हम लोगों ने, ये बेंजीन है, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराएं I2 से। तो कहोगे यहाँ पर यार आयोडीन का सॉल्ट ले लिया जाए, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लेनी पड़ती है, इसलिए इसे मार्क कर लो, वो होता है भाई AgClO4, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये सिल्वर का परक्लोरेट है, ठीक है, सिल्वर परक्लोरेट। तो सिल्वर परक्लोरेट की प्रेजेंस में क्या होती है, ये रिएक्शन फॉलो होती है, और तब यहाँ पर बनता है आकर के क्या आपका, तब आकर के आपका आइडो कंपाउंड बन पाता है, ठीक है। तो बाकी तो पता है आपको क्या निकलेगा, AgI तो निकलेगा ही निकलेगा भाई। अब यहाँ से HI नहीं निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना, AgI निकलेगा। तो क्या निकला भाई, AgI निकला, और फिर बचा क्या, जब सिल्वर परक्लोरेट हट गया तो बचा क्या आपका HClO4, ठीक, ये बचा। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और अगर कॉपी लेकर के बैठे हो तो जरूर नोट भी कर लो, है कह रहा हूं कुछ ना कुछ हमेशा नया मिलेगा, 100% नया मिलेगा। तो चलिए ये हो गए क्या, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ। अच्छा, जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एक बाइनेम रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, क्योंकि बाइनेम की सीरीज ही अलग चल रही है, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैं बाइनेम की सीरीज में कराऊंगा। यहां पर आपको केवल रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम है सैंडमायर्स रिएक्शन, ठीक है। या हेडिंग डाल सकते हो फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजो कंपाउंड क्या होते हैं, याद करो, एजो कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड, ये मिल जाए जहां पर भी, ठीक है। तो जहां पर भी ये मिल गया वही हमारे क्या है, एजो कंपाउंड की कैटेगरी है। तो चलो भाई देखते हैं कि कैसे हम एजो कंपाउंड की अगर प्रेजेंस हो तो उससे हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। और बाय नेम से भी याद रखना कि सैंडमायर नाम होता है इसका। तो सबसे पहले क्या ले लो, देखो करना क्या होता है इस रिएक्शन में, हमारे पास में बेंजीन रिंग होगी एक ऐसी, ये जुड़े हुए होते हैं सारे, अगर कहीं पर रह भी जाए तो उससे जुड़ा हुआ ही मानोगे। और यहाँ पर क्या होगा, N2Cl। तो देखो एजो कंपाउंड है ये, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पाया जा रहा होगा, एक बॉन्ड इधर, देखो एक बॉन्ड इधर, यहाँ पर पीएच लगा है और वहां पर Cl लगा है, तो बस हो गई काम, डाइजो कंपाउंड है। तो डाइजो कंपाउंड के साथ में अगर हम किसकी रिएक्शन दे दे भाई, HCl की, एसिड डाल दे साथ में, ठीक है। और एसिड डालने के साथ एक चीज और लगती है, और वो क्या लगती है, वो लगती है इसका सॉल्ट, वो भी नॉन रिएक्टिव मेटल का, यानी कि Cu2Cl2 का यूज होगा। कई जगह पर CuCl भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो Cu2Cl2 या CuCl यूनिट एक ही है। अगर आप किस पर जाएंगे, इक्विवेलेंट पर जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराई जाए, पहली बात तो ये मिटाओ, ये कंफ्यूज करेगा आपको कि कौन सा कंपाउंड बना दिया सर ने सामने, ठीक है। तो अगर इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे तो N2 गैस निकलती, ठीक, सबसे पहले नंबर पे क्या निकलेगी, N2 गैस निकलेगी। अब देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में देखो एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है, दो Cl है ना। तो होगा क्या होगा, क्या होगा, ये और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, Cl, और प्लस बचा हुआ क्या है, HCl। तो देखो एक चीज दिमाग में क्या है, दिमाग में है कि सर जी ये डाला ही क्यों, ठीक है, जब यहाँ का ही Cl यहाँ जुड़ना था तो फिर ये वाला डाला ही क्यों। तो इसके लिए एक बात बता दूं, जब मैकेनिज्म इसकी पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से समझ में आएगी ये बात, कि जो वहां पर Cl लगा होगा जाकर के वो HCl वाला लगा होगा, और जो हाइड्रोजन के साथ में वापस Cl आया होगा वो ये वाला आया होगा। हालांकि देखने में तो कोई भी कर सकते भाई, इक्विवेलेंट है ना एटम, तो कोई भी कहीं पर लगा दो, लेकिन मैकेनिज्म के पाथ पे अगर देखोगे तो जब तक अटैक नहीं करेगा तब तक थोड़ी ना N2 निकली होगी, खुद ही सोचो, ठीक है। तो Cl को अगर नाम दे देता तो ये वाला Cl यहाँ आएगा, ये वाला Cl यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गई, सैंडमायर रिएक्शन से बन गया। एक चीज और देख लो, हाँ, मान लो क्या हो, मान लो आपके पास ये हो कि यहां पर लगा है आपका N2Cl। हाँ देखो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको ऊपर वाली रिएक्शन और प्यार से क्लियर हो जाएगी। और यहां पर क्या ले लिया मैंने, HCl। देखो रिएक्शन किससे हो रही है, नहीं HCl से, HBr लो, जो बनाना है वो लेंगे, क्या बनाना है, Br बनाना है। तो देखो HBr लेंगे, HBr लिया तो हमें पता है कि हमको इसका नॉन मेटेलिक, इसका मेटेलिक सॉल्ट लेना है, वो भी नॉन रिएक्टिव वाला, यानी कि Cu2Br2 लेंगे, ठीक है। और Cu2Br2 के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या निकाल दो भाई, N2 गैस, एंट्रोपी बढ़ाई रिएक्शन की, हाँ बढ़िया बात, एंट्रोपी बढ़ी तो रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और प्लस क्या निकलेगा आपका HCl, ठीक। और आएगा क्या यहाँ पर आपका, आएगा यहाँ पर आपका
Br। तो आप देखो क्लियर दिखा कि ये वाला Br कहाँ जुड़ा है, जाकर यहाँ जुड़ा है, और ये वाला Cl किससे जुड़ा है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, दैट्स वाई ये वाला HCl निकला है, और ये Br जब यहाँ जुड़ा है तब आपको कौन सा कंपाउंड मिला है, ये कंपाउंड मिला। तो यार सिमिलर तो ऊपर थी रिएक्शन, बस ऊपर क्लोरीन क्लोरीन थे तो बस फ्यूज उड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन थे तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चले आगे। तो जो तीसरी रिएक्शन है जहां से ये बनाया जा सकता होगा, ठीक है, वो आपकी पड़ेगी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पड़ेगी, सिल्वर। चलो पहले साफ कर लेने दो, तब तक रिएक्शन अपनी कॉपीज में जो भी नोट करनी है वो नोट करो। हेडिंग डालो तीसरी, तीसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एक चीज तो अपने दिमाग में अंडरस्टूड रखो, ये सारी बातें यार सीखनी पड़ेंगी कि हमें फेनिल वाला ही तो सॉल्ट लेना पड़ेगा। जो सिल्वर सॉल्ट है उसमें बेंजीन रिंग तो लगी होनी चाहिए, अगर आर ग्रुप लेकर के बनाओगे तो कहाँ बनेगा यार फेनिल। ठीक है, तो ये बातें अंडरस्टूड रखो। अब इतना नहीं बताने वाला हूं मैं, सब समझदार बच्चे हो। तो क्या होना चाहिए, देखो पीएच होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, पीएच होना चाहिए, और पीएच के साथ में होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये होता कार्बोक्सिलिक, ये होता कार्बोक्सिलिक। हाइड्रोजन को हटाया, मेटल को लगाया, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट तैयार। ठीक, तो अगर ओवरऑल देखें तो क्या बना भाई, एक फेनिल रिंग है हमारे पास, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, सिंगल बॉन्ड ओ है, और एजी है। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन मान लो हमें ब्रोमीन वाला बनाना है, ठीक, क्या बनाना है, ब्रोमीन, या क्लोरीन वाला बनाना है तो Cl2 ले लो, ब्रोमीन वाला बनाना है तो Br2 ले लो, कुछ भी ले लो जो बनाना है। वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी, AgCl तुरंत प्रेसिपिटाइज होता है। ठीक है, AgBr तुरंत प्रेसिपिटाइज होगा, 100% तय है बात। तो क्या होगा, क्या होगा, Ag निकल जाएगा। ठीक है, Ag निकल जाएगा Cl के साथ या Br के साथ। ठीक है, तो AgCl निकाल दो सबसे पहले नंबर पे, तो AgCl निकलेगा, या फिर क्या निकलेगा, या फिर AgBr निकलेगा। अब एक रिएक्शन आपने अगर कभी भी प्रैक्टिकल किया है तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पर, अब देखो Ag टूट गया, यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा, कहेगा भाई फ्री हो तो आओ कॉन्जुगेशन में तो हो, तुम कार्बोक्सिलिक है ना तो कॉन्जुगेशन में तो हो, कहेगा अटैक करो, यहाँ आओ। ठीक, और यहां पर आएगा थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां पर आएगा माइनस। अब मैकेनिज्म में चला गया हूं थोड़ी देर के लिए, सहलो मैकेनिज्म। अब ये इंटरनल अटैक वापस करेगा, कहेगा तोड़ो बॉन्ड भाई, न्यूट्रलाइज करो हमें, और क्या निकाल देगा, क्या निकाल देगा, CO2 निकाल देगा। और जैसे ही CO2 निकली भाई, अभी तक एक ही Cl या Br तो निकला है, तुरंत रेडिकल मौजूद था, इस पर रिएक्शन, इस पर रिएक्शन का मतलब या तो बनेगा Br या तो बनेगा C, जो जरूरत होगी वो बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर जरूरत पड़ती है हमें CCl4 की। पिछला लेक्चर भाई साहब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसका यूज हम लोगों ने क्या लिखा था कि नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है CCl4 का। चलिए नोट कर लीजिए, बात खत्म हुई। ठीक है, क्लियर है बात पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ ली, हम लोगों ने बेसिक फिजिकल जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, लेकिन आइडिया दे देता हूं आपके पास क्या होगा। अगर हम लोग बात करें पीएचएक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, पीएचएक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पीएचएक्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दो तरीके से आएंगी। पहली तो आएगी क्या, पहली तो आएंगी ड्यू टू एक्स एटम। जो रिएक्शन, ध्यान से सुनो, जो रिएक्शन हम लोगों ने कहां पढ़ी थी, RX में पढ़ी थी, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो सारी रिएक्शन क्या दे दे, ये वाला X भी दे दे। ठीक है, ये वाला X भी सारी रिएक्शन दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर R से X जुड़ा था, ये वाला बॉन्ड कमजोर होता है, और PH से X अब जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड मजबूत होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके लोन पेयर देखो, अंदाजा लो क्या करना है हमें। इसके पास में ये, अगर हम लोग RX के तो भूल जाओ, चलो इसको तो भूल जाओ, यहां लगा है X, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा, एक बॉन्ड है। अब यहां पर देखो कितने लोन पेयर, 1 2 3, 3 लोन पेयर अभी और हैं। तो लोन पेयर विद कॉन्जुगेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशन है, यानी कि इसके लोन पेयर यहां पर क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। मतलब कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर तो आया होगा।
100%। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये मजबूत होता है। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये बात कि जो रिएक्शन हमने वहां पढ़ी थी वो सारी रिएक्शन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कुछ रिएक्शन है एक्सट्रीम कंडीशन पे जाओगे तो होंगी। अब सीधी बात है बॉन्ड ही तो स्ट्रांग है, अगर हम इस बॉन्ड को ही तोड़ दें, एनर्जी बाहर से दे दें, प्रेशर बाहर से दे दें, तो अगर हम इस बॉन्ड को ही तोड़ दें तो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन किसकी वजह से आएंगे भाई, एक्स एटम की वजह से आएंगी, बात दिमाग में बनी। दूसरी कौन सी आएंगी, दूसरी आएंगी ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ना लिख करके कौन सी रिंग लिखें, फेनिल ग्रुप लिख लें, फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो भी काम चलेगा, दोनों ही शब्द लिखे हुए मिल सकते हैं किताबों में, बेंजीन रिंग की वजह से या फेनिल ग्रुप की वजह से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कहां से, हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, आपके हेलो एरिन्स की, और बात करेंगे हम लोग ड्यू टू एक्स एटम कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज ये देता है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, ड्यू टू बेंजीन रिंग कौन सी प्रॉपर्टी देता है। फिर क्या बचा, फिर बचा क्लोरोबेंजीन को अलग से पढ़ना, क्लोरोबेंजीन को पढ़ लेंगे, खत्म। ठीक, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।